एक गरीब घर में बेटे मोहन की बाइक लेने की जिद और माता की लाचारी आमने सामने टकरा रही थी। बेटा, तेरे पापा तुझे बाइक लेकर देने ही वाले थे, लेकिन पिछले महीने हुए एक्सीडेंट। मम्मी कुछ बोले, उसके पहले मोहन बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो बाइक चाहिए ही चाहिए। ऐसा बोलकर मोहन अपनी मम्मी को गरीबी एवं लाचारी की मझधार में छोड़कर स्कूल चला गया और यह बोलकर गया कि आज बाइक नहीं लिए तो घर नहीं आऊँगा। बोर्ड की परीक्षा के बाद भागवत सर एक अनोखी परीक्षा का आयोजन करते थे। हालांकि भागवत सर का विषय गणित था, किंतु विद्यार्थियों को जीवन का भी गणित समझाते थे और उनके सभी विद्यार्थी विविधता से भरे ये परीक्षा अवश्य देने जाते थे। इस साल परीक्षा का विषय था मेरी पारिवारिक भूमिका। मोहन परीक्षा खंड में आकर बैठ गया। उसने मन में गांठ बांध ली थी कि यदि मुझे बाइक लेकर नहीं देंगे तो मैं घर नहीं जाऊंगा। भागवत सर के क्लास में सभी को पेपर वितरित हो गया। पेपर में 10 प्रश्न थे। उत्तर देने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया था। मोहन ने पहला प्रश्न पढ़ा और जवाब लिखने की शुरुआत की। पहला प्रश्न था, आपके घर में आपके पिताजी, माताजी, बहन, भाई और आप कितने घंटे काम करते हो? विस्तार से बताइए। मोहन ने जल्दी से जवाब लिखना शुरू कर दिया। जवाब में लिखा, पापा सुबह 6 बजे टिफिन के साथ अपने ऑटो रिक्शा लेकर निकल जाते हैं और रात को 9 बजे वापस आते हैं। कभी कभार वर्दी में जाना पड़ता है। ऐसे में लगभग 15 घंटे। मम्मी सुबह 4 बजे उठकर पापा का टिफिन तैयार कर बाद में घर का सारा काम करती है। दोपहर को सिलाई का काम करती है और सभी लोगों के सो जाने के बाद वह सोती है, लगभग रोज़ 16 घंटे। दीदी सुबह कॉलेज जाती है, शाम को 4 से 8 पार्ट टाइम जॉब करती है और रात्रि को मम्मी को काम में मदद करती है, लगभग 12 से 13 घंटे। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और दोपहर स्कूल से आकर खाना खाकर सो जाता हूँ। शाम को अपने दोस्तों के साथ टहलता हूँ। रात्रि को 11 बजे तक पढ़ता हूँ, लगभग 10 घंटे। इससे मोहन को मन ही मन लगा कि उसका कामकाज में औसत तो सबसे कम है। पहले सवाल के जवाब के बाद मोहन ने दूसरा प्रश्न पढ़ा। प्रश्न नंबर दूसरा था, आपके घर की मासिक कुल आमदनी कितनी है? उसने जवाब में लिखा, पापा की आमदनी लगभग 10,000 है और मम्मी एवं दीदी मिलकर 5,000 जोड़ते हैं। कुल आमदनी 15,000। प्रश्न तीसरा था, मोबाइल रिचार्ज प्लान, आपके शहर की एक सिनेमा हॉल का पता और अभी वहां चल रही मूवी का नाम बताइए। इस प्रश्न का जवाब आसान होने से फटाफट 2 मिनट में लिख दिए, लेकिन प्रश्न चौथा था, 1 किलो आलू और भिंडी के अभी हाल की कीमत क्या है? 1 किलो गेहूँ, चावल और तेल की कीमत बताइए और जहाँ पर घर का गेहूँ पिसाने जाते हो उस आटा चक्की का पता दीजिए। मोहन को इस सवाल का जवाब नहीं आया। उसे समझ में आ गया कि हमारी दैनिक ज़रूरतों की चीज़ों के बारे में तो उसे थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। मम्मी जब भी कोई काम बताती थी तो वह मना कर देता था। आज उसे ज्ञान हुआ कि अनावश्यक चीज़ें, मोबाइल रिचार्ज, मूवी का ज्ञान इतना उपयोगी नहीं है। 5वां प्रश्न था, आप अपने घर में भोजन को लेकर कभी तकरार या गुस्सा करते हो? उसने जवाब में लिखा, हाँ, मुझे आलू के सिवा कोई भी सब्जी पसंद नहीं है। यदि मम्मी
और कोई सब्जी बनाए तो मेरे घर में झगड़ा होता है। कभी मैं बगैर खाना खाए उठ खड़ा हो जाता हूँ। इतना लिखते ही मोहन को याद आया कि आलू की सब्जी से मम्मी को गैस की तकलीफ़ होती है, पेट में दर्द होता है। अपनी सब्जी में एक बड़ी चम्मच वो अजवाइन डालकर खाती है। एक दिन मैंने गलती से मम्मी की सब्जी खा ली और फिर मैंने थूक दिया था और फिर पूछा कि मम्मी तुम ऐसा क्यों खाती हो। तब दीदी ने बताया था कि हमारे घर की स्थिति ऐसी अच्छी नहीं है कि हम दो सब्जी बनाकर खाएं। तुम्हारी जिद के कारण मम्मी बेचारी क्या करे। मोहन ने अपनी यादों से बाहर आकर अगले प्रश्न को पढ़ा। अगला प्रश्न था, आपने अपने घर में की हुई आखिरी जिद के बारे में लिखिए। मोहन ने जवाब लिखना शुरू किया। मेरी बोर्ड की परीक्षा पूर्ण होने के बाद दूसरे ही दिन बाइक के लिए जिद की थी। पापा ने कोई जवाब नहीं दिया था। मम्मी ने समझाया कि घर में पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं नहीं माना। मैंने 2 दिन से घर में खाना खाना भी छोड़ दिया है। जब तक बाइक नहीं लेकर दोगे मैं खाना नहीं खाऊंगा और आज तो मैं घर वापस भी नहीं आऊंगा, ये कहकर निकला हूँ। अपनी जिद का प्रामाणिकता से मोहन ने जवाब लिखा। अगला प्रश्न था, आपको अपने घर से मिल रही पॉकेट मनी का आप क्या करते हो। आपके भाई बहन कैसे खर्च करते हैं। उसने जवाब में लिखा, हर महीने पापा मुझे 100 रुपये देते हैं। उसमें से मैं मनपसंद परफ्यूम, गॉगल्स लेता हूँ या अपने दोस्तों की छोटी मोटी पार्टियों में खर्च करता हूँ। मेरी दीदी को भी पापा 100 रुपये देते हैं। वो खुद कमाती है और पगार के पैसे से मम्मी को आर्थिक मदद करती है। हाँ, उसको दिए गए पॉकेट मनी को वो गल्ले में डालकर बचत करती है। उसे कोई मौज मस्ती का शौक़ नहीं है, क्योंकि वो कंजूस भी है। अगला प्रश्न था, आप अपनी खुद की पारिवारिक भूमिका को समझते हो। प्रश्न अटपटा और जटिल होने के बाद भी मोहन ने जवाब लिखा। परिवार के साथ जुड़े रहना, एक दूसरे के प्रति समझदारी से व्यवहार करना एवं मदद रूप होनी चाहिए और ऐसे अपनी जवाबदेही निभानी चाहिए। यह लिखते ही अंतरात्मा से आवाज़ आई कि अरे मोहन, तुम खुद अपनी पारिवारिक भूमिका को योग्य रूप से निभा रहे हो। और अंतरात्मा से जवाब आया कि ना, बिल्कुल नहीं। अगला प्रश्न था, आपके परिणाम से आपके माता पिता खुश हैं। क्या वह अच्छे परिणाम के लिए आपसे जिद करते हैं, आपको डांटते रहते हैं। इस प्रश्न का जवाब लिखने से पहले मोहन की आंखें भर आई। अब वह परिवार के प्रति अपनी भूमिका बराबर समझ चुका था। लिखने की शुरुआत की। वैसे तो मैं कभी अपने माता पिता को आज तक संतोषजनक परिणाम नहीं दे पाया हूँ, लेकिन इसके लिए उन्होंने कभी भी जिद नहीं की है। मैंने बहुत बार अच्छे रिजल्ट के प्रॉमिस तोड़े हैं, फिर भी हल्की सी डांट के बाद वही प्रेम और वात्सल्य बना रहता था। प्रश्न अगला था, पारिवारिक जीवन में असरकारक भूमिका निभाने के लिए इस वेकेशन में आप कैसे परिवार को मदद रूप होंगे। जवाब में मोहन की कलम चले इससे पहले उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और जवाब लिखने से पहले ही कलम रुक गई। बेंच के नीचे मुंह रखकर रोने लगा। फिर से कलम उठाई, तब भी वो कुछ भी नहीं लिख पाया। अनुत्तर 10वां प्रश्न छोड़कर पेपर सबमिट कर दिया। स्कूल के दरवाजे पर दीदी को देखकर उसकी ओर दौड़ पड़ा। दीदी बोली, भैया
ये लो 8,000 रुपये। मम्मी ने कहा है कि बाइक लेकर ही घर आना। दीदी ने मोहन के सामने पैसे रख दिए। कहाँ से लाई ये पैसे? मोहन ने पूछा। दीदी ने बताया, मैं मेरी ऑफिस से 1 महीने की सैलरी एडवांस मांग ली। मम्मी भी जहाँ काम करती है वहीं से उधार ले लिया और मेरी पॉकेट मनी की बचत से निकाल लिए। ऐसा करके तुम्हारी बाइक के पैसे की व्यवस्था हो गई। मोहन की दृष्टि पैसे पर स्थिर हो गई। दीदी फिर बोली, भाई, तुम मम्मी को बोलकर निकले थे कि पैसे नहीं दोगी तो मैं घर वापस नहीं आऊँगा। अब तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारी भी घर के प्रति जिम्मेदारी है। मुझे भी बहुत शौक़ है, लेकिन अपने शौक़ से अपने परिवार को मैं सबसे ज़्यादा महत्व देती हूँ। तुम हमारे परिवार के सबसे लाडले हो। पापा को पैर की तकलीफ़ है, फिर भी तेरी बाइक के लिए पैसे कमाने और तुम्हें दिए प्रॉमिस को पूरा करने अपने फ्रैक्चर वाले पैर होने के बावजूद काम किए जा रहे हैं तेरी बाइक के लिए। यदि तुम समझ सको तो अच्छा है। कल रात को अपने प्रॉमिस पूरा नहीं कर सकने के कारण वो बहुत दुखी थे और इनके पीछे उनकी मजबूरी है। बाकी तुमने तो अनेकों बार अपने प्रॉमिस तोड़े ही है ना। मेरे हाथ में पैसे थमाकर दीदी घर की ओर चल निकली। उसी समय उसका दोस्त वहाँ अपनी बाइक लेकर आ गया। अच्छे से चमकाकर ले आया था। ले मोहन, आज से ये बाइक तुम्हारी। सब 12,000 में मांग रहे हैं, मगर ये तुम्हारे लिए 8,000। मोहन बाइक की ओर टुकुर टुकुर देख रहा था और थोड़ी देर बाद बोला, दोस्त, तुम अपनी बाइक उस 12,000 वाले को ही दे देना। मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई है। और वो सीधा भागवत सर की कैबिन में जा पहुंचा। अरे मोहन, कैसा लिखा है पेपर में? भागवत सर ने मोहन की ओर देखकर पूछा। सर, यह कोई पेपर नहीं था, ये तो मेरे जीवन के लिए दिशा निर्देश था। मैंने एक प्रश्न का जवाब छोड़ दिया है, किंतु ये जवाब लिखकर नहीं, अपने जीवन की जवाबदेही निभाकर दूंगा। और भागवत सर को चरण स्पर्श करके अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचते ही मम्मी, पापा, दीदी सब उसकी राह देखकर खड़े थे। बेटा, बाइक कहाँ है? मम्मी ने पूछा। मोहन ने दीदी के हाथों में पैसे थमा दिए और कहा कि सॉरी, मुझे बाइक नहीं चाहिए। और पापा, मुझे ऑटो की चाबी दो। आज से मैं पूरे वेकेशन तक ऑटो चलाऊंगा और आप थोड़े दिन आराम करेंगे। और मम्मी, आज से मेरी पहली कमाई शुरू होगी, इसलिए तुम अपनी पसंद की मेथी की भाजी और बैगन ले आना। रात को हम सब साथ मिल करके खाना खाएंगे। मोहन के स्वभाव में आई परिवर्तन को देखकर मम्मी ने उसे गले से लगा लिया और कहा कि बेटा, सुबह जो तुम कहकर गए थे वो बात मैंने तुम्हारे पापा को बताई थी और इसलिए वो दुखी हो गए, काम छोड़कर घर वापस आ गए। भले ही मुझे पेट में दर्द होता हो, लेकिन आज तो मैं तेरी पसंद की ही सब्जी बनाऊंगी। मोहन ने कहा, नहीं मम्मी, आज मैं समझ गया हूँ कि मेरे घर परिवार में मेरी भूमिका क्या है। मैं रात को बैगन मेथी की सब्जी ही खाऊंगा। परीक्षा में मैंने आखिरी जवाब नहीं लिखा है, वह प्रैक्टिकल करके ही दिखाना है। और हाँ मम्मी, हम गेहूँ पिसाने को कहाँ जाते हैं, उस आटा चक्की का नाम और पता भी मुझे दे दो। और उसी समय भागवत सर ने घर में प्रवेश किया और बोले, वाह मोहन, जो जवाब तुमने लिखकर नहीं दिए
वे प्रैक्टिकल जीवन जीकर दोगे। सर, आप और यहाँ। मोहन भागवत सर को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। मुझसे मिलकर तुम चले आए। उसके बाद मैंने तुम्हारा पेपर पढ़ा, इसलिए तुम्हारे घर की ओर निकल पड़ा। मैं बहुत देर से तुम्हारे अंदर आए परिवर्तन को सुन रहा था। मेरी अनोखी परीक्षा सफल रही और इस परीक्षा में तुमने पहला नंबर पाया है। और इस तरह मोहन के जीवन में आए बदलाव ने पूरा घर खुशियों से भर दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।